हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आप सब जानते ही हैं जीडी का पेपर अब तो ये समझ लो आप आने वाला ही है। अगर आप अभी भी बिना वजह के टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल चलाना, पिक्चर देखना, घूमना, तो मेरे भाई आप खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अब तो ये वो समय चल रहा है सर, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। अब ये वो समय है। मान लो कोई बच्चा अभी भी लापरवाही कर रहा है, फिर किस्मत को दोष देगा, सर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरे भाई आप खुद से बेईमानी कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा अब जो ये 50 दिन बचे हैं, इसमें तैयारी कैसे किया जाए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और कम से कम कितने सवाल अटेम्प्ट करने हमको चाहिए पेपर में, मेरे भाई, ठीक है ना। और जैसे बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि सर आपके चैनल पर मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, वो तो हमारा बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन मान लो हमको हिंदी पढ़नी है या हमको जीएस पढ़ना है, तो वो हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें बताऊंगा, बस आखिर तक आप बने रहना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, तो अब एक बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले कमेंट में जय हिंद टाइप हो जाए मेरे भाई। अब तो वो जोश वाली बात है गुरुजी, अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, अंदर से हो ना मेरे भाई, अंदर से आवाज आना, वो वाली बात। तो सब बच्चों का जय हिंद टाइप हो जाए। आओ, और आज देखो हमारे भाई ने थंबनेल पे कितना सुंदर लिखा, अंतिम युद्ध, और लिखा हुआ मतलब आग निकल रही है मेरे भाई, है ना। तो वैसे आप में से भी होना चाहिए, है ना। और थंबनेल में मैंने लिख भी दिया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश जो रहे आप लेंगे, किस तरह से हम, कहां से हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये आपको पता ही है, फिर से एक बार याद दिला दूं। सर पेपर कब है? पेपर की डेट सबको पता लग गई है मेरे भाई, कब है? 23 फरवरी 2026। टेंटेटिव है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, वही आप फरवरी के लास्ट में मान के चलो, ठीक है। ये तो सबको पता था, बस ये मैं आपको याद दिला रहा था। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है? सर पेपर में क्या क्या आएगा, अभी तक हमें मान लो कुछ बच्चे ऐसे पता ही नहीं है, लेकिन पता है तो आज ये नहीं बता रहा, ये इसके बाद ये बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कहां से कैसे तैयार होगा। तो पहले ये बता दूं, पेपर में सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी का आपके पास ऑप्शन होता है, चॉइस होती है। या तो आप हिंदी लेंगे या फिर आप इंग्लिश लेंगे। ये उसकी बात नहीं कर रहा भाषा चूज करने वाली, पेपर हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है बच्चों, है ना। और इसमें ज्यादातर बच्चे हिंदी ही लेते हैं, और हिंदी लेना भी चाहिए, हिंदी ज्यादा आसान है। यहां हिंदी में व्याकरण बहुत ज्यादा नहीं आती, 2-4 सवाल की बात अलग है, वरना अभी बताऊंगा क्या आता है, वो सब अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप देखो हिंदी में कितने सवाल आएंगे। सर 20 सवाल आएंगे, मैथ में 20 सवाल आएंगे, रीजनिंग में 20 सवाल आएंगे, जीके जीएस में 20 सवाल आएंगे। कितने सवाल हो गए? 80 सवाल। एक सवाल 2 नंबर का, तो पेपर हो गया 160 नंबर का। टाइम कितना है? 60 मिनट, यानी कि बच्चों 1 घंटा, और 1 घंटा बहुत है, सही है। अभी बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। उसके बाद जरूरी बात क्या है, सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। यूपी कांस्टेबल में नहीं है, लेकिन जीडी में है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, सर यहां भी नहीं है क्या? मेरे भाई यहां है। कितनी है? 0.25। समझ में आया मेरे भाई? ठीक है। और ये अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको यहां से कितने सवाल कम से कम करने पड़ेंगे। अगर इससे कम करते हैं तो फिर तैयारी आपकी बढ़िया नहीं चल रही, ठीक है ना। चले, अब ये बहुत बढ़िया बात है, मैथ और रीजनिंग हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं? फौजी बैच 2.0 सब बच्चों को पता है जो हमसे पढ़ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग मिला के 40 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का, कितने नंबर? 80। तो मतलब हम आपसे प्रॉमिस, वादा कर रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं, 80 में से 80 बच्चों हमारे हैं। और ये मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, अगर 1-2 सवाल आपसे नहीं हुए तो वो आपकी वजह से नहीं होंगे, वरना पेपर में ऐसा इस बार एक भी सवाल नहीं आएगा जो हम लोग फौजी बैच 2.0 में ना पढ़ा रहे हों।
सारे के सारे सवाल आपको इसी बैच से मिल जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? और मैं इसके साथ साथ ये भी आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, किसी ने हो सकता है पेड बैच भी लिया हो कहीं और से, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, आप उसको भी पढ़ते रहो, छोड़ने को नहीं कह रहा। लेकिन मेरे भाई बस छोटी सी बात है, बहुत जगह पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो जीडी में काम की नहीं है। अभी आपको शायद समझ में वाली बात नहीं आएगी, पेपर आप देंगे उसके बाद आपको समझ आएगा। वर्दी बैच में भी यही हुआ। वर्दी बैच दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया, तब एक दो बच्चों को लगा सर आप एक चैप्टर 2 वीडियो में निपटा देते हैं, तो मेरे भाई तब भी मैंने कहा था इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और वैसे ही हुआ। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कोई आपका फ्रेंड है किसी पेड बैच से पढ़ रहा है, पढ़ते रहो। लेकिन अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, वरना पछताओगे पेपर के बाद, तो भरोसा अभी कर लो आप। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, लेकिन उसके साथ साथ फौजी बैच 2.0 जरूर पढ़ लो। किसी ने पहले पढ़ रखा है कहीं और से या मुझसे कहीं से भी, तो आप इस बैच को रिवीजन की तरह पढ़ लो। रिवीजन बैच जैसे होता है यार, फ्री में ही तो है, कुछ खरीदने को थोड़ी ना कह रहा हूं। तब तो आप सवाल करते हो, अच्छे भी लगते। सब कुछ फ्री है यूट्यूब पर सभी बच्चों के लिए, फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। तो मेरे भाई ये मैं क्या कह रहा हूं, मान लो किसी ने मैथ पढ़ा हुआ है पूरा, अब वो बेवजह परेशान है, नई नई किताबें ढूंढ रहा है, कुछ नहीं करना, आप मेरे कहने से फौजी बैच 2.0 रिवीजन बैच की तरह पढ़ लो कि मैं गुरुजी रिवीजन इस वाले बैच से पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं। ठीक है? और जो बच्चे नए हैं पढ़ रहे हैं वो लगातार इसको पढ़ते रहें, गलती से भी एक भी वीडियो मिस ना हो जाए, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। परसेंटेज के 3 पार्ट डाले, एलसीएम एचसीएफ में 3 पार्ट डाले, तो आपको सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप एक भी छोड़ते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। सही है मेरे भाई? ठीक है ना? तो मैथ रीजनिंग में बच्चों नंबर नहीं कटने देंगे, ये तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, है ना? चलो सर, ये तो चलो मैथ रीजनिंग वाली बात हो गई, ये हम जानते हो। वैसे हर बच्चे का यही कमेंट आता है, गुरुजी मैथ रीजनिंग में डर अब नहीं लगता है ना? सब बच्चे मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन सर जीएस कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें? आओ थोड़ा सा बात करते हैं उस पर आज। अब मेरे भाई जीके जीएस की बात करते हैं पहले, है ना? एग्जाम में कहाँ से कितने सवाल बनते हैं? जैसे 20 सवाल होंगे, तो कहाँ से किस पोर्शन से कितने सवाल आपके बनते हैं? जैसे सबसे पहले स्टैटिक, और आप जानते हैं आजकल स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब पेपर के लिए, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो भी स्टैटिक की फॉर्म में बनाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर वो भी स्टैटिक की फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, तो स्टैटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां से हम लोग मान के चलते हैं बच्चों 6 से 7 सवाल बनने के चांस रहते हैं, ये 1-2 सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। करंट अफेयर बहुत डिमांडिंग रहा, 4 से 5। अभी जैसे रेलवे के पेपर हुए, दिल्ली पुलिस, तो वहां करंट अफेयर ज्यादा देखने को मिला है इस बार। ठीक है? तो आपको करंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान बच्चों देना पड़ेगा। ठीक है? अब पहले थोड़ी सी यही बात कर लेता हूं, करंट अफेयर के लिए आप कोई किताब पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब से किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लो, आप जिसको भी अच्छा मानते हैं। और मेरी नज़र में 3-4 टीचर अच्छे हैं, कुमार गौरव सर हैं, लगातार अच्छा पढ़ाते हैं करंट अफेयर। RWA पे इस टाइम बहुत सारे टीचर लगातार अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक भी पढ़ा रहे हैं और करंट अफेयर भी पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा मैं किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत कम लोग हैं, अब आप भी जानते हैं, जो बहुत अच्छे से मेहनत बच्चों के लिए कर रहे हैं। वरना बहुत जगह, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर तो बच्चों को धोखा दिया जा रहा है। तो इसलिए मेरे भाई आप RWA से अपना जीएस, आप जिस टीचर से भी वहां से पढ़ते हैं, वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आप वहां से अपना पढ़ सकते हैं। समझ आया? अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, यहां से हिस्ट्री में 3 से 4 सवाल मान के चलते हैं, पॉलिटी 3 से 4, ज्योग्राफी 2 से 3 और इकोनॉमिक्स 2 से 3। मैं मान के चल रहा हूं इसका, इनका सब्जेक्ट का आपके पास नोट्स जरूर होना चाहिए। ये तो वो हैं सब्जेक्ट, आप उन्हें कहीं से ऑफलाइन पढ़ा
या ऑनलाइन पढ़ा, कहीं से भी आपने पढ़ा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वही सबसे बेहतर है। आपने नोट्स नहीं बनाए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अब एक महीने में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा कवर करना ये तो बहुत मुश्किल है। आप समझ पा रहे हैं? तभी तो मैं जहां जहां क्लास में पढ़ाता हूं वहां बच्चों से कहता हूं नोट्स सबके पास होने बहुत जरूरी हैं। नोट्स ही नहीं बनाते आजकल बच्चे, पता नहीं क्या शौक लगा हुआ है। आप खुद सोच के देखो ना, अगर अब इस वाली बात पे मुझे बच्चों का कमेंट चाहिए, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सोचो अगर नोट्स बने हुए हैं तो फटाफट से मैं रिवाइज कर लूंगा आखिरी टाइम में। अब नोट्स ही बने हुए नहीं है तो क्या एक साथ इतनी सारी वीडियोस देख कर पढ़ना संभव है? आप खुद कहेंगे सर ये तो संभव ही नहीं है। तो अब मान लो जो गलती हुई है ठीक है, लेकिन भविष्य में गलती फिर से ना हो। एक बार हुई ठीक है, गलती बार बार कर रहे हैं तो मेरे भाई फिर आप इसमें खुद दोषी होंगे। जिन्होंने आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए वो अपने सब्जेक्ट के जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए, एक रजिस्टर बना होना चाहिए, ठीक है। साइंस, साइंस बहुत ज्यादा बड़े सवाल नहीं बनते हैं, एक दो सवाल, वो भी बहुत बेसिक वाले 10th लेवल तक के। अगर आपने कभी पढ़े हैं साइंस, अच्छे से स्कूल में पढ़िए तो भी आप सही कर लोगे। तो साइंस की एक कॉपी पतली सी बना के रखो, कोई एग्जाम आए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ा और पेपर देने पहुंच गए। लाइक एग्जाम्पल, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे नॉर्मल से सवाल। फिजिक्स में जैसे कोई यूनिट पूछ लेगा आपसे, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे करवा लेगा, है ना। तो बहुत छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं साइंस में। ये जीएस समझ आया? तो मैं बता दिया कहां से आपको पढ़ सकते हैं आप लोग इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों हिंदी की। अभी थोड़ी देर बाद, अभी रुक के रहो, कुछ बच्चे ना ये बस समझ में आया, अभी मैं ये भी बताऊंगा किस सब्जेक्ट को कम से कम कितने घंटे देने चाहिए, है ना। पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों हिंदी में सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैं बता भी चुका, यहां व्याकरण का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। एक आध सवाल, एक दो सवाल बने तो बने, या फिर आप कहते हैं गुरुजी गद्यांश व्याकरण का ही पोर्शन मानते हैं, तो वो बात अलग है, कह सकते हैं। लेकिन मैं व्याकरण उसकी बात कर रहा हूं, अलंकार, समास, संज्ञा, उन सब की बात कर रहा हूं, संधि विच्छेद, वो बहुत कम सवाल बनते हैं। सर फिर यहां क्या बनता है? जैसे विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, पूरे एक सेंटेंस के लिए एक शब्द जो होता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में मेरे भाई? यहां लिखा होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना। और उसके साथ साथ शुद्धि, वर्तनी सही करना, एक सेंटेंस आपको देगा, एक वाक्य आपको देगा, कहेगा इसमें अशुद्ध वाला छाटें या इसको सही करें। और कई बार तो इसमें इतने आसान सवाल बनते हैं, जैसे राम स्कूल जा रही है, राम स्कूल जा रहा है या जा रही है, बहुत। तो ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे से। तभी तो मैं कहता हूं ज्यादातर बच्चे इसलिए हिंदी ही चूज करते हैं। तो मेरे भाई हिंदी में बहुत ज्यादा सरदर्दी की जरूरत नहीं है। आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है, या वरना कोई आपके पास किताब है आप उसको भी पढ़ते हुए चलें। उसमें करना क्या है, जैसे मैं आपको बता चुका, मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, इन सब को नजर मारते हुए आपको रीडिंग करनी है, रट्टा नहीं मारना, बस 2 बार रीडिंग करनी है। वहां से सवाल पेपर में बनेगा तो आप सही करके आ जाओगे। फिर भी मैं कह रहा हूं किसी टीचर को फॉलो कर लेना, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, है ना मेरे भाई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? गद्यांश आप जानते होंगे, जैसे 5-6 लाइनें कहानी बना के दे दी, उसमें से 4-5 सवाल बनाए जाते हैं। स्कूल में आते थे, याद होगा आपको, है ना, कि सर ये वाला शब्द क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ये उत्तर लगा दो। याद आ रहा होगा? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कट ऑफ क्या होगी। अब देखो फिलहाल अभी ये ऐसा बिल्कुल कह देना ये कट ऑफ जाएगी तो गलत हो जाएगा, लेकिन कम से कम कितने सवाल आपको करने चाहिए इसकी बात जरूर करेंगे। बच्चों ये हम पहले ही जान चुके, सब में 20-20 सवाल बनते हैं, है ना। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले मैथ और रीजनिंग की। गुरुजी 20 और 20 40 सवाल। मैं ये मान के चल रहा हूं मेरे भाई, मैं अलग अलग क्यों नहीं कहता। बहुत सारे टीचर कहते हैं इसमें इतने हो जाने चाहिए, इसमें इतने हो जाने चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों का मैथ 1-2 सवाल ना हो,
लेकिन वो रीजनिंग पूरे 20 कर ले, है ना मेरे भाई। और इसका उल्टा हो जाए, किसी से रीजनिंग एक दो छूट जाए लेकिन वो मैथ पूरा कर ले, तो दोनों मिला के 40 में से आपके कम से कम 38 सवाल देखो सही होने चाहिए। यहां लिख देते हैं, इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत। 38 सवाल कम से कम आपके सही होने चाहिए। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो 39 40 करके आएंगे। अब सब सारे बच्चों के सवाल के जवाब हैं। मान लो यहां कोई बच्चा मन में सोचेगा, सर अभी पढ़ना शुरू किया है, मैथ थोड़ा कमजोर है, सर मैं 15 16 करके आऊंगा। तो 15 16 तक भी आप पहुंच जाएंगे अगर आप इस बैच को ढंग से पढ़ रहे हैं, तो एक बार पढ़ के भी पहुंच जाओगे। लेकिन फिर आपको वाला स्कोर अपना कहां बढ़ाना पड़ेगा? जीएस में बढ़ाना पड़ेगा। सही है मेरे भाई। तो हम एक नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग कम से कम 38 39 40 इतने तो आपको करके आने ही पड़ेंगे। मतलब हर हाल में 35 से ऊपर तो होना ही चाहिए। कुल मिला के बात यह है। सेम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप, मैं मान के चल रहा हूं 18 19 जरूर करके आएंगे। लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई यहां यार? ये 18, अरे 18 एक मिनट रहा, 18 फिर पेन रेड लेंगे, है ना, चलो कोई दिक्कत। तो हिंदी में हम मान के चल रहे हैं 18 19 कम से कम आपको करने पड़ेंगे। एक दो सवाल गलत हो जाता है जल्दबाजी में, कई बार होता है ना मेरे भाई, आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो 18 19 तो करने ही पड़ेंगे हिंदी में। आप इससे कम सोच रहे हैं सर मैं 10 करके आऊं 12 करके आऊं, फिर नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, है ना। अब मान लो मैं इसको जोड़ूं 38 और मैं अगर 18 भी जोड़ूं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जीके जीएस में 20 में से कम 13 14 भी कर आए, इतने तो यार हो जाने चाहिए। तो आप देखो 70 सवाल लगभग बैठ जाएंगे। और अगर आप 70 सवाल सही करके आएंगे तो कोई सिलेक्शन आपका नहीं काट सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सिलेक्शन काट दे। तो अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई, तो फिर आपको इस बार वर्दी जरूर मिल जाएगी, आप ऐसा कह दो। अब ये एक दो सवाल अपने हिसाब से ऊपर नीचे मैंने, जैसे सर मेरा जीएस मैं 10 12 तो सही कर लूंगा, तो फिर आप यहां पे पूरा 40 करके आओ। अपना हिंदी में एक साल और बढ़ा लो। किसी को लग रहा है सर मेरा जीएस बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैं जीएस में 15 16 करके आ जाऊंगा, तो वो ठीक है, उसका थोड़ा हो सकता है मैथ कमजोर हो, तो बैलेंस बना रहेगा। 70 तक आप कर पा रहे हैं, 68 कर पा रहे हैं, 69 कर पा रहे हैं, 70 कर पा रहे हैं, तो फिर आपका सेफ स्कोर रहेगा। यार हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो, बात समझ में आई। अब एक लास्ट में एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जगह तो हमारे पास यही है ना आखिर में, ठीक है, तो यहां लिख देंगे नीचे, सुनो ध्यान से। अब लास्ट में मेरे भाई बस रुक जाओ 2 मिनट, चले मत जाना यार, काम की बात है। सर जैसे मैंने कहा था किसको कितने घंटे देने चाहिए, बहुत बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, ये आप किसी के कहने में मत आया करो। सर उस बच्चे ने बताया वो इतने घंटे पढ़ता है, वो मेरा दोस्त इतने घंटे पढ़ता है, नहीं ऐसे नहीं होती तैयारी। तैयारी अपने अपने हिसाब से होती है। जैसे अगर एक मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूं तो मेरे हिसाब से अभी मैथ में कम से कम 2 घंटे डेली आपको देने पड़ेंगे। ये मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं। कोई होशियार है तो 1 घंटे में भी काम चल जाएगा, सर मैंने मैथ पढ़ रखा है मुझे बस रिवाइज करना है, 1 घंटे में काम चल जाएगा। कोई कह रहा है सर मैं कमजोर हूं, स्टार्टिंग ही मैंने की है, तो भाई उसको 3 घंटे करना पड़ेगा, अपने अपने हिसाब से। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप अगर 1 घंटा डेली भी पढ़ रहे हैं मेरे भाई तब भी आपके लिए बहुत, लेकिन डेली नियम से, जब तक पेपर है डेली नियम से इसको 40 मिनट भी कर सकते हैं। जो रीजनिंग बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है इसलिए मैं वाली बात कह रहा हूं। और अब जरूरी बात, हिंदी डेली आपको पढ़नी है, 1 घंटा डेली, डेली रीडिंग करनी है। जिसने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, मैं शुरुआती अभी करूंगा, वो 1 से 2 घंटे 1.5 घंटा कर दे। 2 घंटा, 1 से 2 घंटे इसलिए लिख देते हैं, चलो यहां पर 1 से 2 घंटे डेली आपको पढ़नी पड़ेगी जब तक पेपर है। और मेरे भाई जीएस में काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जीएस कभी हम ढंग से पढ़ते नहीं है स्टार्टिंग से ही। तो अब जितने दिन बचे हैं डेली कम से कम आपको 3 घंटे तो मेरे हिसाब से देने चाहिए, कम से कम।
आधा घंटा करंट अफेयर डेली, और उस तरह से बांटेंगे तो 3 घंटे 3-4 घंटे बैठेंगे, तब जाके काम चलेगा। तो देखो ऐसा भी नहीं हुआ गुरुजी ये 12-15 घंटे बैठते हैं क्या, 3, 4, 5, 6, 7, यार 6-7 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं ना। सपना हमारा है, जॉब हमको मिलेगी तो काम भी तो हमको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा क्यों करेगा यार। है कोई कहे सर ये इतने घंटे मैं तो नहीं पढ़ सकता मेरे भाई, फिर आपने फॉर्म ही क्यों भरा था यार, आपने सपना ही क्यों देखा। आप समझ पा रहे हैं, सपना हमारा है तो मेहनत भी तो हमको ही करनी पड़ेगी। और ये आखिरी टाइम है, जिन बच्चों की तैयारी ठीक है बस वो लापरवाही मत करना। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।